दोस्तों, स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं जैसे राम कृष्ण अर्जुन को भी गुरु के पास जाना पड़ा ज्ञान के लिए, उसी तरह हम लोगों को भी गुरु के पास जाना है ज्ञान पाने के लिए, क्योंकि वही हमें बुराई से अच्छाई की और अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमें साथ साथ हमें अच्छा करने का हौसला बढ़ाते हैं और हमारी खुशी में भी उसका खुशी होता है। वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। तो ऐसे गुरुओं को मेरा सत सत प्रणाम और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु गोविंद दो खड़े काकुला गोपाल बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए कबीरा गोविंद दिया बताए। कबीरदास भी गुरु को सबसे ऊपर मानते हैं। तो आज का दिन हमारे लिए वाकई ही गर्व का दिन है, क्योंकि इसी दिन एक महान आदमी ने जन्म लिया, जो जन्म लेते ही अपनी प्रतिभा दिखाने लगे, जो पढ़ने में इतना तेज, जो पढ़ते पढ़ते अपनी छात्रवृत्ति से पढ़ाई पूरी। गरीब इतने कि पिता जमींदार के यहाँ एक साधारण कर्मचारी थे। पढ़ने के लिए पैसा नहीं थे, लेकिन दिल में जज्बा था कुछ बड़ा करने का। किसे पता था एक दिन विश्व के महान दार्शनिक बनेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राधाकृष्णन का, जिसका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी के तिरुतानी नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ। पिता सर्वपल्ली वी रामास्वामी एवं माता सीता माता। चलिए उनके जीवन से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो उनके जीवन की ये कहानी बहुत ही अद्भुत है। ये कहानी है जब वो 10 साल के थे, तब वो पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते करते वो बहुत अच्छे हो गए और वो पढ़ाई में फर्स्ट होने के कारण उनको क्लास में छात्रवृत्ति मिला। वो छात्रवृत्ति का पैसा और घर से जो पैसा मिलता था उससे कुछ बचा के रखता था, क्योंकि उसे बाहर घूमने जाना था। जब छुट्टियां हुआ तो वो बाहर घूमने गया और बाहर घूमने वो गांव गया। गांव में वो एक सुनसान रास्ते पे पड़ गया। जब वो सुनसान रास्ते पे गया तो उसे एक लुटेरे दिखाई दिए। वह लुटेरे का काम था कि किसी भी ब्राह्मण परिवार के बच्चे को, जो अधिक धनी थे, जो हाथ में बल्ला कला में सब लगाए हुए, साथ में थोड़ा कुछ रखा, उसको छीन के, सब कुछ छीन के उसे मार कर फिर उसे कहीं फेंक देता। तो अब की बार की शिकार डॉक्टर राधाकृष्णन था। वो सामने आया और उसको झपटा और पकड़ा। राधाकृष्णन डर गए, उसको पूरा तलाशी ली, मगर उसको कुछ नहीं मिला। जब वो कुछ नहीं मिला तो उसको बहुत ही गुस्सा आया और उसको राधाकृष्णन को धकेलते हुए बोला, जा बे कंगाल के लात, तेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। और वो वहां से चले गए। तब डॉक्टर राधाकृष्णन उठे और अपना शरीर झाड़ते हुए बोले, थैंक्स गॉड। तो दोस्तों, वहां पे तो उसकी गरीबी उसका साथ दे दिया, परंतु ये गरीबी उसके आगे कितना बड़ा बलिदान मांगता है पता नहीं चलता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। वो पढ़ने में इतने तेज थे कि वो बाइबल को हूबहू रट लिया। जैसा बाइबल था वो बहुत रट लिया और इसके कारण उसे शिक्षक सब ज्यादा पसंद करते थे और जिससे कुछ छात्रवृत्ति देते थे, जिसके उसकी पढ़ाई में आर्थिक मदद होने लगा और वो अपनी पढ़ाई जारी रखा। अब समय आ गया सन 1903 की, जो एक 16 साल का लड़का एवं 10 साल की लड़की की शादी हुई। राधाकृष्णन की शादी हो गई 1903 में। वहाँ के 3 साल बाद गौन हुआ। अब राधाकृष्णन के साथ साथ पत्नी की संगत की सुख भी लेने लगा और आगे बढ़ा। यारों, अब जीवन की असली लड़ाई शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं। 1904 में इंटर पास कर BA में दर्शन शास्त्र विषय चुना। ऐसा नहीं था कि राधाकृष्णन को 17 वर्ष की अवस्था पार करते करते दर्शन शास्त्र से प्यार हो गया था। सच तो यह था कि अभी तक दर्शन ने छुआ तक नहीं था। अब आगे कहानी में अलग ही मजा आने वाला है। वे साधारण विद्यार्थी की तरह जीवन का पूरा आनंद लेते, खूब हंसते, खूब बात। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि महान बुद्धिजीवी तथा विचारवाना व्यक्ति के रूप में सिर आंखों पर बैठाएगा। वे तो केवल इतना सोच पाते थे कि उनकी पढ़ाई का खर्च कैसे चले, कम से कम खर्च करके गुजारा कैसे किया जाए। खेल के लिए समय नहीं देते थे। वे मानते थे कि अध्ययन और विचार की मत उनकी गहरी रुचि थी, जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति में होता है। अब समय आ गया। 1906 में उसका BA फाइनल हो गया। राधाकृष्णन के मन में कानून की डिग्री लेने का उत्साह था, परंतु उनकी गरीबी उन्हें मना कर दिया और वो मन मारकर रह गए। अब उनके पिता भी रिटायर हो गए। तीनों बेटे और उनके पिता और पत्नी और माता के साथ राधा कृष्णन के पास आ गए
और 3 भाइयों की पढ़ाने की जिम्मेदारी और घर संभालना बहुत ही मुश्किल था। वे पढ़ाई छोड़ने को तैयार ही नहीं थे और वे जो एमए किया उससे 25 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति मिलता। जिम्मेदारी के आगे 25 रुपया बहुत फीका पड़ जाता है, उससे क्या होगा। अतः अब उन्हें नगर नगर ट्यूशन लिया और गुजारा के लिए आगे चलने लगा। अब आया जनवरी 1909 में एमए पूरा कर लिया। अब राधा कृष्णन को भारत के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक की श्रेणी में खड़ा कर दिया गया। इतिहास में पहली बार दर्शन का अध्याय जोड़कर राधा कृष्ण ने भारतीय दर्शन शास्त्र पर स्वीकृति का मुहर लगवा दिया। और राधा कृष्णन के मन में एक ही लगन जाग गई, क्योंकि किसी प्रकार ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन जाकर दर्शन शास्त्र का उच्च अध्ययन करना चाहते थे। इसके लिए प्रयास आरंभ कर दिए, परंतु परिवार का भरण पोषण की बाधा पहाड़ की तरह खड़ी हुई थी और उसे जाने नहीं देता था। अपने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से समझौता करना पड़ा, वो वहाँ नहीं जा सका और वह नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र भेजे पर कोई नहीं चुना। तब एक प्रोफेसर ने दर्शन शास्त्र की छात्र की यह हाल देखकर उसे रहा न गया, तब वो एक पत्र लिखा, द यंग मैन इज ऑन ऑफ द बेस्ट मैन, वी हैव एडियट ईयर्स, गिव हिम ए सुटेबल जॉब। और ये पत्र लेकर एक कॉलेज के डायरेक्टर के पास ये पत्र दिया। डायरेक्टर ने पत्र पढ़ा और बिना राधा कृष्णन के चेहरे को देखते हुए नौकरी दे दिया। फिर वो आगे कॉलेज में 60 रुपये प्रति माह से दर्शन शास्त्र पढ़ाने लगे। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ी मुसीबत है। दर्शन शास्त्र पढ़ाते समय उनकी दिल में छपी तमन्ना मचल रही थी। उन्होंने पूरी लगन से अध्ययन काम आरंभ कर दिया। कुछ महीनों के बाद उन्होंने 37.5 रुपये प्रति माह के प्राथमिक ट्रेनिंग के लिए बाहर भेज दिया गया। देखिए कितना स्ट्रगल होता है और अभी भी उसके जीवन में वो जो चाहते थे वो नहीं आ रहे थे। कितना स्ट्रगल करते रहते हैं तब भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। परीक्षण में जाना अनिवार्य था, लेकिन परिवार के 8 सदस्यों का बड़ा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी और अब 2 बच्चे, माता पिता और 3 भाइयों का जिम्मेदारी उठाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अपना हीरो कभी हार नहीं मान सकता। उसने अपने खर्च की कटौती की और घर की जिम्मेदारी पूरी की। उन्होंने मेडलों को गिरवी रख दिया। देखिए उन दिनों भोजन के लिए केलों के पत्ते का इस्तेमाल होता था, लेकिन डॉक्टर राधा कृष्णन के पास इतना पैसा नहीं था कि वो पत्ता कीन सके। तब फैसला किया कि बिना पत्ता का ही काम चलाया जाए। जब वह भोजन के लिए बैठते तो जमीन को साफ कर उस पर खाते। जरा सोचिए, क्या वो दुख दर्द इतना कुछ करने के बाद भी अभी भी उसके पास खाने के लिए एक पत्ता नहीं था, तो इससे बड़ा संकट क्या हो सकता है। और उस पे जो खाएगा उसमें धूलकण अगर उसके साथ जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा। बहुत ही कष्टदायक जीवन गुजरा। इसीलिए इस सब का जीवन में इतना दर्द होता है, पढ़ते हैं तो बहुत ही दर्द होता है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। इतने कष्ट उठाने के बावजूद चुनौतियां कम नहीं थी। मेडल आदि रखकर जो पैसा लिया था उसका ब्याज न चुकाने पर साहूकार ने मुकदमा कर दिया। 1913 में इस अपराध के कारण कटघरे में डॉक्टर राधा कृष्णन को खड़ा होना पड़ा। इतना सब होने के बावजूद भी चुनौतियां कम ही नहीं हो रही थी और उस मेडल के कारण इसको जेल जाना पड़ा जो गिरवी रखा था। अदालत में उससे क्षमा मांगा और बोला कि हम रात दिन मेहनत करके उसका पैसा चुका देंगे। तब फिर वो आगे बढ़ा, फिर उसे माफ़ी मांगी और रात दिन मेहनत करके उसने पढ़ने लगा, बुक लिखी, पढ़ाने लगा। तब 500 रुपया रकम प्राप्त हुई। खूब मेहनत करने के बाद इनको इतना समय नहीं था कि वो भाषण के लिए भी जाए। उसको जो कहीं कहीं से भाषण के लिए पता था कि आप भाषण जाएं, उसके लिए समय ही नहीं बता था कि वो भाषण के लिए जाए। बहुत सी मेहनत के बाद 1962 में राष्ट्रपति बने। बहुत उतार चढ़ाव आने के बाद, बहुत ही दुख दर्द झेलने के बाद ही अब न हार मानने की उसकी मेहनत ने रंग लाए और वह अब राष्ट्रपति पद पर गए। फिर उपराष्ट्रपति बने। फिर उसे सम्मान मिलने लगा। अगर लगे रहे तो
हम कुछ भी कर सकते हैं। यही कहता है कि हम अपने सपनों में अगर लगे रहे तो बस पा ही लेते हैं, और वो जज्बा होना चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। 17 अप्रैल 1975 को न जाने मालूम किस समय उनका शरीर चेतन शून्य हो गया और अपना रोल मॉडल भारत को एक दर्शन शास्त्र दे के चले गए। दोस्तों, ये कहानी का यह स्ट्रगल अगर हम अपनी जिंदगी में उतारे तो हम भी बहुत आगे हो सकते हैं। ये कहानी बहुत ही अपने आप में स्ट्रगल है। अगर ये कहानी को आप फील कर सकते होंगे तो सोचिए उस समय उसका दर्द क्या होता होगा, और उस दर्द से वो आगे बढ़े। तो अभी हमारे पास भी बहुत ऐसे चीज है जिसे हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग बैठे रहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और शेयर भी कर दे, हर एक के पास भेज भी दे, ताकि वो भी डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में जान जाए और वो भी आगे बढ़ने में उसको सहायता मिले। तो आप जरूर इस सभी को वीडियो भेजें, शेयर करें और लाइक कर दें। आपका लाइक हमारे लिए उत्साह बढ़ता है। सबको तहे दिल से धन्यवाद हमें सुनने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। हम बदलेंगे, देश बदलेंगे।